क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, आर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो हमने यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इसको चेक करेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3 4, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 8 -6 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 13,9 आर 3 पॉइंट्स। अच्छा, हमें दिखाना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है, तो हम डिस्टेंस से ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं कि दो गो का स्क्वायर, दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होगा, तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हम लोग यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, और उससे हम लोग ए बी बी सी और ए सी फाइंड करेंगे। पहले क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट के रूट अंडर एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर का सम। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ए से बी का लेंथ निकालिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से 8 - 3 का स्क्वायर और प्लस में -6 -4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा -10 का स्क्वायर। तो देखो ये 25 और यहाँ पर ये 100, तो रूट अंडर 125 आ जाएगा। अब तक ये स्क्वायर करना होगा आगे चल के, इसलिए इसको पेयर बना के बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ दीजिए। बी सी निकालिए, बी और सी के बीच का डिस्टेंस, तो एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ -6 से यहाँ प्लस आ जाएगा अंदर 5 का स्क्वायर और यहाँ 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 और ये 225, ये 250 आ जाएगा। फिर चलिए ए से सी का लेंथ निकालते हैं। तो देखिए ए से सी का लेंथ क्या आ जाएगा, तो आएगा एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, यहाँ 100 प्लस का 25, तो ये रूट अंडर 125। तो हम देखेंगे अगर ए बी का स्क्वायर, दोनों छोटे वाले वैल्यू, और बी सी ए सी का स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 125 का स्क्वायर और प्लस में रूट ऑफ 125 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 125 प्लस का 125, 250। 250 की बात करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं रूट अंडर 250 का होल स्क्वायर, और रूट अंडर 250 किसका वैल्यू आया है, बी सी के। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर का सम बी सी के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हो जाएंगे कि नहीं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हो जाएंगे। देयरफॉर पॉइंट्स कौन कौन से थे, 3 4, दूसरा आपका क्या पॉइंट था जी, 3 4 8 -6 एंड 13,9 आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, हमने दिखा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डिटरमाइन द टाइप, यानी कि बताना है कौन से टाइप के ये ट्रायंगल्स के वर्टेक्स होंगे। ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल हुज वर्टेक्स है। अच्छा, ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हैं तो हमें बताना है ये किस टाइप के, आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, स्केलन है, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, कैसा ये है, ये सबको बताना है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज करना होगा ना, डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीनों साइड निकालें और साइड से हमें आसानी से पता चल जाएगा कि वो किस टाइप के ट्रायंगल है। यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 1, बी जिसका कोऑर्डिनेट है -√3 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है -1 -1 आर 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स दिए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालेंगे इनके बीच के। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। चलिए, तो ए से बी का पहले लेंथ निकालते हैं। तो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 1 - -√3, तो प्लस हो जाएगा,
और 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। जिसे सॉल्व करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b, और इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू में a इंटू में b, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। रूट 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, आ जाएगा आपका कितना रूट अंडर 8। रूट अंडर 8 का मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर बन गया 2 रूट 2 आ गया। अब चलिए अब फिर निकालते हैं b से c का लेंथ, तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। या आप इसी को पहले लिख लेते हैं रूट 3 माइनस माइनस 1, तो प्लस 1 का प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस माइनस 1, तो प्लस 1 आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। a प्लस बी क्या होता है रूट माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में माइनस रूट 3 इंटू में 1, और यहाँ पे a प्लस बी क्या होता है रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में रूट 3 इंटू में 1, तो ये देखो प्लस माइनस में होंगे, कट जाएंगे। माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, रूट ऑफ 8 आ गया, यानी कि ये भी 2 रूट 2 हो गया। BC निकल गया। अब A से C का लेंथ निकालते हैं, A से C का लेंथ, तो रूट ऑफ क्या होगा देखो ये 1 1 है, यहाँ -1 -1, तो -1 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर, ये ना होगा -1 -1 का स्क्वायर प्लस में -1 -1 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 4 + 4। रूट 8 का मतलब ही हुआ 2 रूट 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि तीनों का लेंथ इक्वल है, AB इक्वल है, BC इक्वल है AC के, तीनों लेंथ इक्वल है। देयरफॉर द है ना गिवन वर्टेक्स आर द वर्टेक्स ऑफ किसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स। नेक्स्ट देखते हैं 14 का 2 नंबर, चेक करना है कि किस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, किस टाइप के ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। यहाँ ले लेते हैं कि लेट A जिसका कोऑर्डिनेट है 0 2, B जिसका कोऑर्डिनेट है 7 0 एंड C जिसके कोऑर्डिनेट है 2 5 आर 3 पॉइंट्स। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है, तो डिस्टेंस फार्मूला से AB BC और AC पहले निकालते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या है जी, तो रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ये ना करते हैं जी। तो चलिए सबसे पहले A से B का लेंथ निकालते हैं। तो A से B निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, आ जाएगा 7 - 0 का स्क्वायर और प्लस में 0 - 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 49 और प्लस का 4 53 रूट ऑफ। चलिए अब B से C का लेंथ निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 - 7 का स्क्वायर और प्लस में 5 - 0 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, तो 25 + 25, रूट ऑफ 50 का मतलब हुआ 2 × 5 × 5, पेयर बन गया 5 रूट 2 आ गया। अब बच गया A से C का लेंथ निकालते हैं, A से C का, तो क्या हो जाएगा 2 - 0 का स्क्वायर और 5 - 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, 4 और प्लस का 9, रूट अंडर 13। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि AB ना तो BC के इक्वल है और ना ही AC के, तीनों आपस में इक्वल नहीं है। देयरफॉर गिवन वर्टेक्स आर द वर्टेक्स ऑफ स्केलन ट्रायंगल ना, स्केलन ट्रायंगल, क्योंकि कोई भी लेंथ इसके इक्वल नहीं है। चलिए 14 का 3rd नंबर देखिए, चेक करना है कि ये किस टाइप के ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ध्यान ले लेते लेट
ए जिसका कोऑर्डिनेट है -2 5, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 7, 10 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 3, -4 आर 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट से चेक करना है कि किस टाइप के ट्रायंगल फॉर्म करेंगे इनको ज्वाइन करने पे। तो डिस्टेंस फार्मूला से यूज करना है ना जी, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले ए से बी का लेंथ निकालते हैं। क्या होगा 7 माइनस 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 +2 हो जाएगा और 10 - 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो ऐड होगा 7 और 2 9 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25। दोनों को ऐड करते हैं 106। ठीक है, तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं, देखते हैं फिर पेयर भी बन सकता है क्या। छोड़िए ना, इतना से काम चल जाएगा। बी सी देखिए, बी से सी का लेंथ 3 - 7 का स्क्वायर और प्लस में -4 - 10 का स्क्वायर। तो आ जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस में माइनस के 14 का स्क्वायर। तो 16 और प्लस में 196 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 6 12 1 9 1 10 1 11 और 1 1 2√212 हो जाएगा। चलिए अब फिर ए से सी का भी लेंथ निकालते हैं। ए से सी का 3 माइनस -2 तो +2 हो जाएगा और -4 - 5 का स्क्वायर। तो यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस में -9 का स्क्वायर, यानी कि √25 प्लस का 81 √106 आ गया। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर और प्लस में ए सी का स्क्वायर, छोटे वाले वैल्यूज है, √106 का स्क्वायर प्लस √106 का स्क्वायर। तो ये 106 स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ भी 106, यानी कि ये 212 का मतलब ये √212 का होल स्क्वायर हो जाएगा। डेट मीन्स ये बी सी के स्क्वायर के इक्वल हो जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल है बी सी के स्क्वायर के। तो कैसा ट्रायंगल के वर्टेक्स हो जाएंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है। और साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी भी इक्वल है ए सी के। तो राइट एंगल तो है ही, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, साथ साथ आइसोसेलेस भी है। देयरफॉर गिवन वर्टेक्स आर the vertex of right angled आइसोस्केलस भी है, दो साइड इक्वल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। समझ गए। चलिए 14 का 4 नंबर देखिए, चेक करना है ये किस टाइप ऑफ ट्रायंगल के वर्टेक्स है। यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 4 4, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3 5 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है -1 -1 आर 3 पॉइंट्स। हमें इसे चेक करना है कि ये किस टाइप के ट्रायंगल्स के वर्टेक्स होंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले ए से बी का लेंथ निकालते हैं। तो रूट ऑफ 3 - 4 का स्क्वायर प्लस में 5 - 4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ 1 + 1 यानी कि √2 आ जाएगा। फिर बी से सी का लेंथ निकालते हैं। तो -1 - 3 का स्क्वायर और प्लस में -1 - 5 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ यहाँ आ जाएगा -4 का स्क्वायर एंड यहाँ -6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो रूट ऑफ 52 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब इसके बाद हम लोग ए से सी का लेंथ देख लेते हैं। ए से सी का तो हो जाएगा -1 - 4 का स्क्वायर
प्लस में -1 -4 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ -5 का स्क्वायर और प्लस में -5 का स्क्वायर, तो रूट 25 प्लस का रूट अंडर 25, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 50। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर छोटे वाले वैल्यू और ए सी का स्क्वायर का सम देखिए, रूट 2 का स्क्वायर प्लस में रूट अंडर 50 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 और ये 52 हो जाएगा। तो 52 की बात करें तो उसे रूट ऑफ 52 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, डैट मीन्स ये बी सी के स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस का ए सी का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर के इक्वल है, और कुछ तो नहीं रिलेशन दिख रहा है। तो ये कैसे, वर्टेक्स किसके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। देयरफॉर गिवन vertex are the vertex of right angled triangle, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स चेक करना है 14 का 5 नंबर से। क्या चेक करना है कि ये किस टाइप के ट्रायंगल के वर्टेक्स है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2 रूट अंडर 3, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3 0 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है -1 0 आर 3 पॉइंट्स। तो हमें चेक करना है कि ये किस टाइप के ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ना चेक होगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग रूट अंडर एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, यही ना होता है। तो चलिए सबसे पहले ए से बी का लेंथ निकालते हैं। तो रूट ऑफ 3 - 1 का स्क्वायर प्लस में 0 - 2 रूट 3 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ -2 रूट 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, देखो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा 12 आ जाएगा। रूट ऑफ 16 यानी कि ये आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट निकालते हैं बी से सी का लेंथ। तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ बी से सी का लेंथ, -1 - 3 का स्क्वायर और प्लस में 0 - 0 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ ये -4 का स्क्वायर सिर्फ बचेगा क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो रूट अंडर 16 आएगा जो कि 4 हो जाएगा। फिर ए से सी का लेंथ निकालते हैं, क्या हो जाएगा -1 - 1 का स्क्वायर प्लस में 0 - 2 रूट 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ रूट ऑफ -2 का स्क्वायर और प्लस में -2 रूट 3 का स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 12। तो रूट ऑफ 16 यानी कि आ गया ये 4। तो ए बी बी सी और ए सी तीनों का लेंथ 4 ही आ रहा है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू में ए सी इक्वल टू में 4। तो जब ये इक्वल आ जा रहा है इसका मतलब ये किसके वर्टेक्स होंगे जी, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हो जाएंगे। देयरफॉर गिवन वर्टेक्स आर द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हो जाएंगे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 का आज 6 नंबर देखिए, चेक करना है कि किस टाइप के ट्रायंगल्स के वर्टेक्स हैं। तो ले लेते हैं लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 0 6, बी जिसका कोऑर्डिनेट है आपके पास -5 3 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 3 1 आर 3 गिवन पॉइंट्स। ये हमारे पास 3 गिवन पॉइंट्स है। तो हमें चेक करना है कि ये ट्रायंगल्स किस टाइप के फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से हमें चेक करना होगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले ए से बी का लेंथ निकालते हैं। तो रूट ऑफ -5 - 0 का स्क्वायर प्लस में 3 - 6 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ -5 का स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट -5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर यहाँ पे 9। तो ये रूट अंडर 34 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए BC निकालते हैं। BC निकालते हैं, B से C करें तो हो जाएगा 3 माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 1 - 3 का स्क्वायर।
तो रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ ये 4, रूट ऑफ 68 आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद निकालते हैं ए से सी का लेंथ, ए से सी का लेंथ तो हो जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस में 1 - 6 का स्क्वायर, तो अंदर हो जाएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और प्लस में -5 का स्क्वायर, तो यहाँ 9 और प्लस का 25, तो रूट अंडर 34। अब देखिए अगर हम यहाँ ध्यान दें तो ये ए बी का स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर, ये दोनों छोटे वाले वैल्यू है, रूट 34 का स्क्वायर और प्लस में रूट अंडर 34 का स्क्वायर इक्वल टू में 34 प्लस का 34, यानी कि ये 68 का मतलब है रूट ऑफ 68 का होल स्क्वायर, तो रूट ऑफ 68 यानी कि ये क्या है आपका बी सी का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इन दोनों का सम बी सी स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एंड ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ए बी और ए सी इक्वल भी है, तो दो साइड इक्वल है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि गिवन vertex are the vertex of right angled isosceles triangle। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी और आइसोसेलेस भी। क्वेश्चन नंबर 14 का 7 देखिए, डिटरमाइन करना है, चेक करना है कि किस टाइप के ट्रायंगल्स के वर्टेक्स है। ले लेते हैं कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 5 - 2, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 6 4 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 7 - 2 आर 3 पॉइंट्स। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, हमें यहाँ चेक करना है कि ये किस टाइप के ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ चेक करना होगा ना जी। चलिए, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले ए से बी का लेंथ निकालते हैं। क्या हो जाएगा? 6 - 5 का स्क्वायर प्लस में 4 -2 तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर, ये 1 प्लस का 36, तो ये रूट 37 हो जाएगा। चलिए अब बी से सी का लेंथ निकालते हैं। तो बी से सी का लेंथ निकालेंगे तो 7 - 6 का स्क्वायर और प्लस में -2 - 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 का स्क्वायर और प्लस में -6 का स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस का 36 यानी कि रूट ऑफ 37। चलिए अब ए से सी का भी लेंथ निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 7 - 5 का स्क्वायर प्लस में -2 और यहाँ माइनस है तो +2 हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा यहाँ 2 का स्क्वायर और प्लस में 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 का रूट क्या आएगा 2। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि यहाँ ए बी बी सी के इक्वल है, दो गो साइड यहाँ पे इक्वल हो रहा है, तो दो साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस हो गया। देयरफॉर लिख सकते हैं कि गिवन वर्टेक्स आर द वर्टेक्स ऑफ किसके है जी? ये आपके आइसोस्केलस ट्रायंगल के ये वर्टेक्स हमने दिखा दी।